ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग धन्य धन्य हैं कि हमें बाबा मिले, और वो भी भगवान बाबा के रूप में मिला। हमें बाबा मिले और वो भी भगवान बाबा के रूप में मिला। हाँ, भगवान बाप के रूप में मिला, टीचर के रूप में मिला, सदगुरु और माता पिता के रूप में मिला। रूप में अर्थात ब्रह्मा के रूप में भगवान मिला। निराकार रूप में मिला। हाँ, निराकार रूप में भी समझ में आया, भगवान समझ में आया, रूप में भी आया और समझ में भी आया, तब संबंध बना। आत्मा रूप में बैठी है। ये कहाँ बैठी है? रूप में बैठी है आत्मा, और आत्मा समझ भी रही है अपने को। दोनों बातें। तो जब तक समझ में आए तो रूप अकेला, फिर समझ है तो आज दोनों का पुरुषार्थ चल रहा है, और रूप अकेला है तो एक बन के रहते हैं। इसीलिए आत्मा को समझना जरूरी है। आत्मा समझ में आनी चाहिए। बाबा आत्मज्ञान ही देते हैं। बाबा समय का नाम बता देते हैं, कल्प, तत्व का नाम बता देते हैं, जल वायु धरती अग्नि आकाश। इनका ज्ञान नहीं देते। इनका ज्ञान हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय और तत्व का ज्ञान और विज्ञान आत्मा के पास में है। आत्मा 84 जन्मों से इनमें है। कहाँ पर है? अपने रूप के साथ समय में है और अपने रूप के साथ तत्वों में है, पोलार में है। आत्मा है तो आत्मा समझेगी इस बात को, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है उन्हें। मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान अर्थात मन बुद्धि संस्कार के द्वारा काल, विश्व और तीनों लोकों को समझना। परमात्मा समझाते हैं तो ज्ञान समझ में आता है, तब रूप स्पेशल होता है। क्या बोला सोनिया दीदी, बताइए। बड़ी गहरी बात बाबा ने बोल दी। क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। लिखिए, कॉपी पेन लेकर मत बैठिए, लिखिए। आप ये समझिए बात को कि बाबा बिंदु का ज्ञान दे रहे हैं, बिंदु को, यानी मुझे मैं का ज्ञान दे रहे हैं बाबा। अभी मेरे को मैं समझा करता था, मैं बेसमझ था। मेरा शरीर, इसको मैं समझा करता था, मैं बेसमझ था। मेरे को मालूम नहीं था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं मालूम था। और आत्मा बिंदु है, ये नहीं मालूम था। आत्मा बिंदु है माने उद्गम है। उद्गम है अर्थात जब कुआं खोदते हैं तो पानी निकलता है ना, उसको झिरी बोलते हैं। उसको उद्गम कहा जाता है। वो पानी निकल रहा है अब वहाँ से। जब तक पानी ना निकल आए तब तक कुआं को खोदते रहते हैं। ऐसे ही जब तक ज्ञान जल ना निकलने लगे तब तक अपने को खोदते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कितना भी सहन क्यों ना करना पड़े, क्योंकि खोदने में दुख और दर्द दोनों होगा। लेकिन बाबा का साथ है तो ये नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बड़ी समझने की बात है कि एक है समझ, एक है रूप। समझ के बिना रूप साथ नहीं रहेगा, रूप छूटेगा बेसमझी में। आज समझ है तो 84 जन्म वापस मिल रहे हैं, वापसी की यात्रा चल रही है। मुझ आत्मा के 84 जन्मों तमो प्रधान अवस्था में मैंने 42 जन्म लिए हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है आज। समझ में आना माने वापस मिलना। मैंने रजो प्रधान अवस्था में 21 जन्म लिए हैं। मैं आत्मा ने 21 रूप धारण किए हैं मैंने रजो प्रधान अवस्था में, द्वापर में,
त्रेता में मैंने सिल्वर एज में सतोगुणी अवस्था में 12 रूप धारण किए हैं 1250 साल में। ये बात आज मुझ आत्मा को समझ में आ रही है। तो समझ है तो रूप है, समझ नहीं तो रूप कहाँ से। अभी ऊपर के 8 जन्मों की समझ नहीं है, वहाँ पर मुझ बिंदु को रूप कैसे मिलेगा। तो मुझे बाबा ने समझाया है कि 8 जन्म तुमने सतो प्रधान स्टेज में सतयुग में लिए हैं, तब समझ है तो रूप है, समझ नहीं है तो उस दुनिया में मैं नहीं आ सकता। मोहम्मद इब्राहिम को समझ नहीं है त्रेता और सतयुग की, उनको द्वापर से ही आना है, तो वो सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते। तो समझ है तो रूप है, हैं? समझ है तो पकवान बनाती हो रूप से, समझ नहीं है तो रूप को चला भी ना सके। अच्छा। समझ है, समझ के कारण तो पकवान बनाती है ना एक से एक। तो समझ है, अच्छा समझ है तो आकार और साकार में बल है, उमंग उत्साह है। और बेसमझी है तो फिर जितनी समझ है उतने में हम जीते रहते हैं। जैसे अंतिम समय में 500 साल पहले गुरु नानक साहब आए, अब उनके पास कितनी समझ है। 5000 साल की समझ तो नहीं है ना। ये इसको पर्सनल रखना, देना नहीं किसी को ना। हाँ बिल्कुल एकदम 100%, क्योंकि नाम ले रहे हैं ना, इसीलिए समझने के लिए नाम ले रहे हैं। तो जो अंतिम 500 साल में आए हैं उनको 5000 साल की समझ होगी। तो ऊपर के 5000 साल में कौन कौन से रूप बीते हैं ये मालूम होगा। आत्मा तो है, अविनाशी है आत्मा, लेकिन आत्मा सतयुग के पहले जन्म में तो नहीं थी, त्रेता के पहले जन्म में तो नहीं थी, द्वापर के तो पहले जन्म में नहीं थी, कलयुग के पहले जन्म में तो नहीं थी। कलयुग भी 750 साल बीत गया, तब आई आत्मा 500 साल के लिए। तो ऊपर में कितने नाम रूप देश काल बीत गए मालूम है क्या उसको। 4500 साल कल्प के बीत गए, उसके बाद मैं आत्मा आई। तो मुझे ऊपर का थोड़ी ज्ञान होगा। अब मेरे को ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सतयुग के पहले जन्म में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना समझे कैसे मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर के रूप कैसे मिलेंगे मेरे को। समझ में आ रहा है, क्लियर। हाँ सोनेरी दी समझ में आ रही है। लिखा करिए। सुनने से क्या होता है कि इधर से सुना उधर से निकल जाता, रुकता नहीं। क्यों, लाइन के बाद लाइन, लाइन के बाद लाइन आ रही है ना। लिखते जाएंगे तो हम घर में जाके पढ़ सकते हैं, लिखेंगे तो इसी देह के द्वारा आपके कल्प वृक्ष में बहेगा ये ज्ञान। लिखने की आदत डालिए, शौक डालिए लिखने का। आज ही हमने कविता बहन को भी बोला है कि अगर आपका योग नहीं लगता है तो लिखिए, मैं बाबा की बाबा मेरा। सिर्फ इसी 2 शब्दों को भर लिखिए अपनी कॉपी में, देखो कैसे योग लगता है। और मैं कोशिश करूँगी बिना लिखे कि मैं आत्मा, अब देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अंदर से जो हल्के हो गए हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, उनको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं दिखेंगे, क्योंकि अंदर में परतें हैं जन्मों की। मेरी बुद्धि और आत्मा के बीच में परतें हैं जन्मों की, तो दृष्टि आत्मा तक नहीं जाएगी। उसके लिए मुझे लिखना है कि मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं आत्मा बाबा की हूँ और बाबा मुझे आत्मा का है। देह नहीं, बिंदु पर ध्यान लगाना है। तो जब संकल्प से शुरू करेंगे ना, तब बिंदु तक पहुँच पाएंगे। फिर मैं कोशिश करूँ कि मैं आत्मा हूँ इस देह से न्यारी, चमकते हुए सितारे के समान ज्योति बिंदु। अब ये इतना चिंतन चल चुका है कि अंदर तक पहुँचने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जिनका चिंतन नहीं चला है, मोटा मोटा पुरुषार्थ किया है, तो उनको अंदर में जाने के लिए पर्दे हटानी पड़ेंगी, स्वभाव संस्कार के पर्दे हटाने पड़ेंगे, तब जाके बिंदु चमकता हुआ मिलेगा। और इस बीच में कर्म अकर्म विकर्म भी हैं, तो वो सब सामने में आते हैं फिर। इसीलिए संकल्प को बाबा से कनेक्ट कर देना है।
तो मन बाबा से जुड़ेगा तो बुद्धू बिंदु चमकेगी फिर। स्वतंत्र बिंदु चाहिए। हाँ, तब चमकेगी। मुक्त बिंदु चाहिए, मुक्त बिंदु चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हम रिश्ते नाते भी निभाते रहें और अपने स्वभाव संस्कार से भी निभाते रहें और बिंदु दर्शन भी कर लें, तो फिर मुश्किल है, नहीं होगा। तो रूप धारण करने के लिए क्या चाहिए? समझ। समझदार बिंदु चाहिए। बिंदु है, समझ नहीं है, तो फिर वो बाबा को भी नहीं पहचान पाएगा। अगर बिंदु ने अपने मन बुद्धि संस्कार को समझ लिया तो बाबा फिर पूरा उसके मन बुद्धि संस्कार की पढ़ाई उसको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, क्या पढ़ाएंगे? इसमें क्या पढ़ाएंगे बाबा? कि सतयुग में तुम्हारे पास 8 जन्म के संस्कार हैं, ये पढ़ाएंगे फिर बाबा। अब ये सतयुग के 8 जन्म तुम्हारी आत्मा की समझ में आएंगे। अब संस्कार को समझ का बल मिल गया। अभी संस्कार बेसमझ है तो चमड़ी है, और संस्कार को समझ का बल मिल गया माने मूर्ति बन गई, वो भी चैतन्य मूर्ति बन गई। अब उसमें चैतन्य आत्मा बैठ सकती है समझ के वायुमंडल में, समझ की ऊर्जा के बीच में। किशोर भैया समझ में आ रहा है? बड़ी महीन पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, और ये समझ के हमें बड़ा खुश होना है। अपने 84 जन्मों की समझ आ गई, यानी हाँ बल, हाँ वो बल आ गई। हाँ, रूप को बल मिल गया, बल मिल गया, चेतन चलने के चैतन लिए। मूर्तियाँ मिल गई समझ में। संस्कार को जो चमड़ी जैसे थे, खाल जैसे थे, आज जो जो नर और नारी थे ऐसा समझो। क्योंकि मन बुद्धि में आकारी शरीर में नर नारी नहीं है। आकारी शरीर माने फरिश्ता शरीर, वो नर और नारी भाव से मुक्त है, वो अव्यक्त वतन तक रहता है। समझ गए? अव्यक्त वतन में नर नारी भाव नहीं होता है। ये बड़ी गहरी समझ की और अनुभव करने की बातें हैं। आप जब आप अव्यक्त वतन में जाएंगे तो आप इस भाव से मुक्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। संस्कार भाव में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हैं, संस्कार तो शूद्र के हैं हमारे, यानी अंतिम जन्म के संस्कार हैं। ये संस्कार अंतिम जन्म के कारण है ना, तो ये 84वां जन्म हुआ ना, 83वें शरीर में 84वां जन्म हुआ ना, तो 83वां शरीर तो कलयुग में था ना, सतयुग का शरीर पहने हैं क्या? नहीं। तो 42 जन्म के शूद्र संस्कार के बाद फिर बाबा मिलते हैं। तो इसी शूद्र संस्कार में बाबा फिर समझाना शुरू करते हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर में विशालता गुह्यता आती। किसके अंदर में? आत्मा के अंदर में। बिंदु समझदार बनती है ना, बिंदु विशाल बुद्धि है, विशाल बुद्धि गुह्य बुद्धि में आत्मा को 84 जन्म की समझ मिल जाती है। महीनता में, ज्योतिर्मयता में आत्मा 84 जन्मों को समझ लेती है। सूक्ष्मता में 63 जन्मों को समझेगी, महीनता में 12 जन्मों को समझेगी, लेकिन गुह्यता में 8 जन्मों को समझेगी। सतयुग आत्मा की गुह्यता में छिपा हुआ है। सिर्फ आत्मा बिंदु की पढ़ाई पढ़ लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। अभी सूक्ष्म संस्कार तो मिल गए, लेकिन महीन संस्कार को कहाँ ढूंढूं? वो कैसे मिले? वो कैसे मिले? तो संस्कार महीनता में छिपे हुए होते हैं। सतयुग के संस्कार गुह्यता में, आत्मा की गुह्यता में छिपे हुए होते हैं। एक है महीन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महीन, और एक है महीन के अंदर में छिपी हुई गुह्यता। जैसे प्याज के छिलकों को निकालो तो एक के बाद एक नए नए रूप आते हैं ना उसके, और अंदर का रूप सबसे सुंदर होता है, सबसे कोमल होता है। ठीक है, वैसे ही आत्मा की जब परतें उतरती हैं, आत्मा सतयुग में गुह्यता से ही प्रवेश करेगी। ध्यान रखना, 14 कला महीनता तक मिल जाएगी, और आत्मा की गुह्यता आत्मा के प्रकाश में दिखेगी। तो जब हम दृष्टि से, प्रकाश माने दर्शन,
जब हम दृष्टि से बिंदु के प्रकाश को देखेंगे तब जाके सतयुग के 8 जन्म हमें मिलेंगे। और जब मैं अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करता हूँ और मैं स्वदर्शन में महीनता लाता हूँ, तब आत्मा की गुह्यता भी खुलती है। सूक्ष्मता में महीनता खुलेगी। सूक्ष्म के अंदर में महीन है, और हाँ, महीन को जब मैं झांकता हूँ तो मुझे गुह्यता मिलती है। सतो प्रधानता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। प्रकाश में बिंदु को खोजना, समझ में बिंदु को खोजना 84 जन्मों की समझ है, 84 जन्मों का अनुभव है हमारे पास में, और उसमें मुझे बिंदु को खोजना है। और इतने सारे कणों से बना हुआ शरीर है, उसमें जीवित चैतन्य बिंदु को खोजना है। तो स्वदर्शन जरूरी है कि ये अग्नि, इस देह में अग्नि के कण भी हैं, जल के कण भी हैं साकार देह में, वायु के कण भी हैं, धरती के कण भी हैं और आकाश के कण भी हैं, और मस्तक में ब्रह्म तत्व भी है। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। अगर अपनी पढ़ाई पढ़ो तो सब मिलता है, पर दर्शन करो, पर चिंतन करो तो कुछ नहीं मिलना है। स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है और पर दर्शन पतन की जड़ है। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो जितना जितना हम दूसरों को, अर्थात अपनी देह के भान में है या दूसरे को देह के रूप में देख रहे हैं, उतना उतना पतन में है हम। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं ये। मैं अपना शुभचिंतक हूँ कि नहीं हूँ? तो अपना शुभचिंतक हूँ तो स्वदर्शन करूँगा। परदर्शन कर रहा हूँ तो अपने लिए अशुभ हूँ और दूसरे के लिए भी अशुभ हूँ। डबल नुकसान। दूसरे के कर्म को, दूसरे के नाम रूप को, दूसरे की धन संपत्ति को अगर मैं देख रहा हूँ तो एक तो मैं अपने लिए भी अशुभ हूँ और दूसरे के लिए भी अशुभ हूँ। और मैं स्वदर्शन कर रहा हूँ, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मन बुद्धि संस्कार को धारण कर रहा हूँ, इस बात को समझ रहा हूँ, अपने मन बुद्धि संस्कार में अपनी विशालता को, गुह्यता को धारण कर रहा हूँ, तो अंदर से देवता इमर्ज हो रहा है। अंदर में ब्रह्मा इमर्ज है, विष्णु इमर्ज है, शंकर इमर्ज है। 3 काल अंदर में इमर्ज हैं। 3 काल में मेरे 84 जन्म है, 63 जन्म पुराने और 21 जन्म नए। 3 काल में ये जन्म है मेरे। अब बताओ दीदी, दिल से पढ़िए, बहुत अच्छी सोल हैं आप, बहुत आगे निकल जाएंगी। हाँ, 3 काल में 84 जन्म है मेरे। और ये मेरे 3 कालों को संभालने के लिए बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करी है। हम पढ़ते नहीं है ना, पढ़ें तो ये सब पता चले हमें। क्योंकि देखते हैं तो पढ़ते हैं। अब जब मैं पढ़ूं तो मुझे मेरा ज्ञान मिले, तो वैसे ही ज्ञान दूसरे का भी है। सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वैसे ही ज्ञान है, क्योंकि 84 जन्मधारी हैं और सबके पास में 84 जन्मों के संस्कार हैं। संस्कार एक जैसे हैं, लेकिन नाम रूप पद पैसा अलग अलग है, सबका पार्ट अलग अलग है, सबका ड्रामा अलग अलग है, लेकिन संस्कार तो वही है ना भाई। 42 जन्म के तमो प्रधान संस्कार, 21 जन्म के रजो प्रधान संस्कार, सभी के, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। 12 जन्म के सतोगुणी संस्कार और 8 जन्म का सतो प्रधान संस्कार, सभी के। बाबा सतो प्रधान संबंध से, संस्कारों से कनेक्टेड है। बाबा तमो प्रधान में थोड़ी आएगा। बाबा आएगा तो मैं बाबा को तमो प्रधानता में रखूंगा क्या? मैं आत्मा, मैं तो अपने पास बिठाऊंगा ना। तो आदि काल में बिठाऊंगा कि अंत काल में बिठाऊंगा? भले बाबा की मदद मेरे को अंत काल में मिले, मध्य और अंत काल में मिले, लेकिन बाबा को तो मैं पहले पहले संस्कार में रखूंगा ना। आप इधर बैठो, ये मेरा दिल है ये। इसीलिए पढ़ते हैं, सतयुग में दिल से 8 जन्म लिए हैं, ध्यान रखना है इसको। तो बाबा को दिल में बिठाएंगे, दिल तक में बिठाएंगे ना, तो कलयुग में दिल मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। कुछ भावनाएं मिल जाएंगी थोड़ी बहुत। तो बाबा को थोड़ी बहुत भावनाएं देंगे कि दिल तक में बिठाएंगे? हम भावनाओं से कनेक्ट होंगे ना बाबा से।
किसी देहधारी से कनेक्ट होंगे क्या भावनाओं से? इतना तो अनुभव उठा लिए हैं, कितना दिल से जीना चाहा। आज भी हम किसी के पास दिल से जाते हैं, वापस उदास होके आ जाते हैं, दिल को ठुकरा देती हैं आत्माएं। अपने को अपने देह के साथ रख लेंगी, लेकिन अपने दिल के साथ में नहीं रहेंगी वो। हम किसी के पास दिल के पास जाएंगे तो जिसके पास, देहधारी के पास हम दिल लेकर गए हैं, वो अपनी देह के साथ निकल जाएगी इधर उधर, तो अपने दूसरे रिश्ते नातों में निकल जाएगी। लेकिन जो आत्मा दिल लेकर आई है उसको पालना नहीं देगी, उसको संभालेगी नहीं। और बाबा दिलाराम ही है। 700 करोड़ आत्माओं का दिल उनके ही पास में है। वो दिल का कॉन्ट्रैक्टर है, सबके दिल को थामने वाला, संभालने वाला। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिल से रहते हैं क्या? पूछ लो थोड़ा सा अपने से। जरूरत से रहते हैं, तमो प्रधानता जरूरत जी। दिल सबके पास है, लेकिन निकालता कोई नहीं है, क्योंकि देह से टाइम ही नहीं है दिल के लिए। देह की ज़रूरतों को पूरा करने में इतना लगे हुए हैं कि दिल और बुद्धि के लिए टाइम ही नहीं है, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। अपने देह अभिमान की ज़रूरतें ही पूरी करते फिर रहे हैं बस। देह अभिमान की कोई सीमा नहीं है, जितना आता है देह अभिमान में खप जाता है पूरा। तो बड़े पूर्वजों के लिए टाइम है ही नहीं, ज्ञान और योग के लिए टाइम नहीं है। हम लोग के पास इतना टाइम है, इतना टाइम बाबा निकाल रहे हैं, माने हम लोग बड़े बड़े भाग्यवान हैं। वो वरदाता भाग्य विधाता ने हमें वरदान दिया हुआ है, तब हम कर पा रहे हैं। अपने हाथ से चलाता है, उंगली पकड़ के चलाता है, अपने पैरों से चलाता है। वो कभी समा जाता है, कभी अपने पैरों में चलाता, कभी हमारे पैरों को आगे बढ़ाता है। भगवान के कर्तव्य को फील करो तो समझ में आए, लेकिन भावनाओं को कोई सबूत नहीं होता। सबूत दिखता है संस्कार परिवर्तन से। अगर मैं वैसी की वैसी हूं तो ढाक के 3 पात, ना बाबा मेरे समीप है ना बाबा के समीप हो। अगर बाबा मेरे पास आएगा तो परिवर्तन तो होगा ना। कोई आत्मा आती है पास में तो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? अगर भगवान मेरे पास आएगा तो कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इंस्टेंट परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जब अपने घर में थे तो बेटी के रूप में थे, जब ससुराल गए तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दर्शन बदले तो स्थितियां बदली, तत्व बदले तो संस्कार परिवर्तन हुआ। बेटी का संस्कार बीत गया, अभी दूसरा संस्कार आ गया। सीधा पवित्रता से अपवित्रता में कूद गए। सिर्फ दर्शन की तो बात है, दर्शन बदले। हाँ, किसी को देखना चालू किया तो माता पिता को देखना बंद कर दिया। जहां पर पवित्रता थी मेरे भाग्य की, अपवित्रता कितना साथ निभाती है देख लो। एग्जाम्पल तो हम लोग के सामने ही में है। अपवित्रता में कितने दिन साथ रह सकते हैं और पवित्रता में कितने दिन साथ रह सकते हैं। तो हम अपने अनुभवों से भी सीख सकते हैं और बाबा के योग से भी सीख सकते हैं कि मैं आत्मा बाबा से योग युक्त हूँ, कनेक्ट हूँ। कनेक्शन है तो बाबा की करंट आएगी, फिर करंट आएगी तो वो करंट बिजली बन के मेरे ही संस्कारों में पड़ेगी। तब मुझे अपने संस्कार दिखेंगे, तब मैं उन संस्कारों की पढ़ाई पढ़ूंगा। बाबा पढ़ाएंगे, मैं पढ़ूंगा। मॉडल है अपने पास में, अंदर में इस संस्कारों में पूरा बना हुआ है, लिखा हुआ है पूरा। दिखेगा संस्कार। सारे खजाने हमारे इसी मंदिर में हैं। ब्रह्ममुख वंशी ब्राह्मण चेतन मंदिर है, और इसी मंदिर में 84 जन्मों के संस्कारों की गुह्यता, देह दुनिया वैभव पदार्थ छिपे हुए हैं। मैं अंतिम देह के वश में हूँ, तो आदि मध्य अंत जो है वो मुझे समझ में नहीं आया है, तो मिले कहाँ से?
मिलेगा तब जब समझ में आएगा।